हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। सो आई एम बैक विथ योर मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि मैम करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे पढ़ें, उसमें कैसे लिख सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि आप पीडीएफ कोर्स खरीद लेते हो, ठीक है, और उसके बाद इशू आती है कि पेजेस प्रिंट, कितने पेजेस प्रिंट करवाऊँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। 500-600 के पेजेस होते हैं और पर पेज हमारे यहाँ चार्ज 1 रुपये पर पेज है, किसी के यहाँ 5-5 रुपये पर पेज है। तो कितना कॉस्ट यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करें। अब पीडीएफ भी बहुत सारे हैं, तो कौन से पीडीएफ प्रिंट करवाएं। तो इन शॉर्ट सबका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूं, जहां पे अगर आप कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके काम आएगा, मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो कौन सा एप्लीकेशन आपके काम आएगा। आई एम अगेन सेइंग इट्स ऑन डिमांड वीडियो, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि मैम कैसे यहाँ पे हम लोग नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऑफिस गोइंग कैंडिडेट भी हैं और जिनका कि इशू है कि हम लोग कितना पीडीएफ कैरी करेंगे। तो अगर हमारे कंप्यूटर में, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कंप्यूटर में अगर हमें पढ़ना हुआ तो कोई एक सॉफ्टवेयर बता दीजिए जिसमें कि हम लोग वहाँ भी पढ़ के अपना नोट्स वहाँ सेव रख सकें, ठीक है। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल में पढ़ सकें और वहाँ भी हमारा जो नोट्स है, जो हाईलाइट करना है, कुछ पोर्शन है जहाँ पे हमें कुछ नोट्स लिखने हैं, स्टिकी नोट्स टाइप, तो वो काम आ जाए। सो आपका खत्म हुआ प्रिंट का प्रॉब्लम। और कैसे आप पढ़ सकते हैं बिना प्रिंट करवाए, वो भी प्रॉपर नोट्स बना के, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो है वो एग्जाम पीडीएफ आपको दिख रहा है। अब ये मैं इस पे लिख कैसे रही हूँ, बहुत सारा डाउट आएगा कि मैम आप पेन टैब का यूज कर रहे होगे। सो आई विल से कि ये पेन टैब नहीं, मेरा माउस यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पोर्शन को हाईलाइट करूंगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पेन आपको दिख रहा है, ड्रॉ का ऑप्शन, ठीक है, ये यहाँ पे मैं अपना माउस क्लिक कर रही हूँ और ये हाईलाइट भी हो रहा है और ये यहाँ से वैनिश भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं देखिए अपना विंडोज ओपन किया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये जो आपको ऐप दिख रहा है ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप सिंपली गूगल पे जा सकते हैं या फिर आपके कंप्यूटर में अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो आपको सिंपली सर्च करना है यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डाउनलोड का ऑप्शन ले लेना है। अब ये आपको लेके जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड करना है, ये जो लिंक आपको हाईलाइटेड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से भी वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको डाउनलोड का, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, हमने डाउनलोड कर लिया माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ही। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ये लोगो आप याद रख लीजिएगा, ये वाला लोगो जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एज का। सो अब चलते हैं कि हम लोग इसमें नोट्स बना कैसे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, ये हाईलाइट का ऑप्शन दिख रहा है और ये इरेज का ऑप्शन दिख रहा है और ये रहा सेव का ऑप्शन, ठीक है। आप सेव कर सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ है, ठीक है, एग्जाम पीडीएफ 1 से 30 जून का पीडीएफ है। तो आपको पता है मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसलिए ये मुझे यहाँ पे मिला है। सो आई एम गोइंग टू यूज इट्स फर्स्ट पेज लाइक सो। तो यहाँ पे मुझे, मैं जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये अफेयर्स क्लाउड का जो भी पीडीएफ है, एग्जाम पीडीएफ एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस आरआरबी पी और क्लर्क मेंस के लिए आया था 1 जनवरी से 30 जून तक के लिए ये अवेलेबल है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं ड्रॉ पे क्लिक करूंगी तो ये पोर्शन जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यूज करना है। लाइक इफ आई वांट टू यूज रेड कलर, सो आई विल सेलेक्ट द रेड एंड यू कैन यूज द थिकनेस एज वेल, कि आपको कितना थिक रखना है। तो ऑब्वियसली अगर आपको अंडरलाइन करना है तो बहुत ज़्यादा मोटा लाइन नहीं चाहिए। सो यहाँ पे वापस मैंने क्लिक किया और ये दैट्स इट। अब मेरा जो माउस है जहाँ पे मैं चाहूँगी इसे मार्क करना, जैसे अगर मुझे लग रहा है कि एसबीआई क्लर्क मेंस
और IBPS RRB PO क्लर्क मेंस, ये मुझे हाईलाइट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप नोट्स में क्या यूज़ करना चाहते हैं, नोट्स में जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे काम आएगा। आई एम यूजिंग माउस हैपेंड फ्रॉम जनवरी 1 2021 टू जून 30 2021। ये इस तरीके से मैंने माउस से इसे अंडरलाइन कर लिया। जो भी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगेन अगर हमें ड्रॉ को हटाना है, अब मुझे कुछ पोर्शन है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि हाईलाइट करने हैं, तो ड्रॉ पे हम लोग माउस क्लिक करेंगे और ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट वाला जो टैब है वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी कलर हाईलाइट के लिए यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, सो वापस उस पर सेलेक्ट कर लिया तो वो हट गया। अब यहाँ से मुझे हाईलाइट करना है अफेयर्स क्लाउड एग्जाम PDF 2021। तो जैसे ही मैं माउस को इस तरीके से ड्रैग करूंगी ऐसे लेफ्ट टू राइट तो ये हाईलाइट होता जाएगा। ठीक है, मुझे जो भी हाईलाइट करना है इस तरीके से लेफ्ट टू राइट मैं माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको एक बार प्रेस किया और ड्रैग करते करते लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रही हूँ। जहाँ तक मुझे ये यूज़ करना है वहाँ तक मैंने इसे हाईलाइट कर लिया। तो ये है तरीका कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो गई, मुझे यहाँ से डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपको इरेज का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इरेज में आपको क्या करना है, अब जिस तरीके से हम लोग पेन पे और हाईलाइट पे जा रहे थे उसी तरीके से इरेज पे क्लिक करेंगे। माउस क्लिक किया, अब मुझे लग रहा है कि नहीं ये हैपन फ्रॉम जनवरी 1 वाला है, तो यहाँ पे जैसे ही लाइन पे आप क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। एक बार लाइन पे क्लिक करेंगे और वो डिलीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मैंने इस तरीके से करके सब पे एक एक माउस क्लिक करेंगे। माउस क्लिक का मतलब है ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो वो क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, वापस इसे हाईलाइट कर ले रही हूँ कुछ भी, ताकि आपको सेव करके दिखा सकूँ। एक हाईलाइट कर लिया और एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सेव का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो है ये सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर लेना है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया ये सेव हो गया। अब मेरा ये जो ओरिजिनल कंटेंट है वो वहाँ पे जाके सेव हो गया। बट अगर मुझे ओरिजिनल कंटेंट को रखना है और ये वाला सेव एज का ऑप्शन है, ओरिजिनल कंटेंट भी रखना है और साथ ही साथ मुझे रखना है कि जो भी मैंने एडिट किया है, जो भी पढ़ा है उसको भी रखूं और साथ साथ ओरिजिनल को भी रखूं, तो सेव एज का ऑप्शन यूज कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो सेव एज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ये मुझे एक डायलॉग बॉक्स देगा। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये अफेयर्स क्लाउड जनवरी 1 से जून तक का है ऑप्शन, जहाँ भी आपका लोकेशन हो आप वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। इसका नाम मैं लास्ट में एडिटेड कर देती हूँ और मैंने डेस्कटॉप एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं सेव जैसे ही करूँगी, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी ये मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर लिया इसे सेव। तो अब ये वापस से आपको दिखाएगा कि आप क्या क्या यहाँ पे यूज़ करे थे। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए ये सेव एज में आ गया। तो ये जैसा मैंने सेव किया था पिछली बार पढ़ के वो उस तरीके से यहाँ पे दिखेगा मुझे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये कंप्यूटर में कैसे आप कर सकते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड कर लेना है। ये और कुछ नहीं है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है वो एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है ना तो ये रीड अलाउड का जो ऑप्शन है ये भी आपको यहाँ पे देगा। Our team comes up with Affairs Cloud Exam PDF 2021 for SBI Clerk Mains, IBPS RRBPO, and Clerk Mains. सुना आपने, ये जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे ही ये हम लोग रीड अलाउड का जो ऑप्शन था यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें वैसे ही ये क्या किया, ये पूरा स्टेटमेंट जो है, पूरा जो वर्ड है, पूरा स्टेटमेंट है, पूरा न्यूज़ है वो हमें पढ़ के सुना देगा। ठीक है, और ये फीमेल वॉइस में है। आप कंफर्टेबल है इंग्लिश सुनने में, सुन के भी अगर आपको पूरा लाइन वाइज लाइन अगर सुन के याद हो जाता है देन इट्स गुड इनफ। यहाँ पे आप इसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा रिव्यू आपका माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में, जो कि आपको हेल्पफुल है PDF पढ़ने में और PDF में नोट्स बनाने में। चलिए चलते हैं कि अगर आपको
मोबाइल में पढ़ना है तो कौन सा एप्लीकेशन है जो आपके काम आएगा। तो चलिए देखते हैं मोबाइल का भी। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल का प्ले स्टोर है यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ पे आपको PDF अनोटेटर दिख रहा है। PDF अनोटेटर आपको कहाँ दिख रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये हम लोग सर्च बार में PDF अनोटेटर जैसे ही क्लिक करे हैं, ये क्या करेगा, आपको PDF अनोटेटर से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दे देगा। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको रिव्यू देने के लिए मैंने ये इंस्टॉल किया है ज़ोडो PDF रीडर। ठीक है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपका जो एडोब एक्रोबैट रीडर PDF व्यूअर एडिटर एंड क्रिएटर, ये जो है एडोब का, और ये प्रोडक्टिविटी में जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये प्रोडक्टिविटी में 4th रैंक पे है। ठीक है, ये रहा 4th टॉप ग्रॉसिंग इन प्रोडक्टिविटी। तो चलिए पहले इसी का रिव्यू दे देती हूँ। मैंने इसे ओपन किया, ओपन करते ही आपको साइन इन करने का और कुछ प्रीमियम फीचर अनलॉक करने का ऑप्शन देगा। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे करंट अफेयर्स कैप्सूल मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगी। ठीक है, आपके पास जो भी PDF है आप उसको यूज़ करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पेन का मार्क जो दिख रहा है, ये रहा पेन का मार्क। तो हमें करना क्या है, पेन पे क्लिक करना है। ठीक है, और जहाँ भी आपको यूज़ करना है, जैसे कमेंट के तौर पे यूज़ करना है, तो इसे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल करने के बाद ये जो मैंने लिखा है आपको दिखाने के लिए लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो पेंसिल है मैंने इस पे क्लिक किया। अब ये पेंसिल मेरा काम करने लायक है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का हो गया है। अब मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ पे क्लिक करना है, तो सिंपली मैं अपना फिंगर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ फिंगर से ही आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी वर्ड चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट अगर कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करके और कहीं भी जिस भी एरिया पे आपको लिखना है वहाँ पे स्क्रीन पे टच कर देंगे तो आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन दिखेगा। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा अंडरलाइन करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, जो अभी जो ब्लू हाईलाइट हुआ है, दिस इज हाईलाइटर। ये हाईलाइटर है और यहाँ पे आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये जो येलो कलर दिख रहा है बिल्कुल राइट में बॉटम में, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन यूज कर रही हूँ हाईलाइटर के लिए। ठीक है, अब ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन ब्लू दिख रहा है, मुझे यहाँ से की हाईलाइट वर्ड हाईलाइट फ्रॉम यूनियन बजट। तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली मैं इसे जैसे ही अपने फिंगर से टच करके और इसको खींचा है, सिर्फ और सिर्फ फिंगर से टच किया और लेफ्ट टू राइट मैंने इसे खींच लिया, तो जहाँ तक मैंने ऐसा किया है वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब हाईलाइटर का चेंज मुझे करना है, अगर येलो करना है तो येलो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इकोनॉमिक सर्वे 2021 यहाँ तक जैसे ही मैंने अपने फिंगर को ड्रैग किया ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अगर मुझे लिखना है कुछ या सिर्फ अंडरलाइन करना है तो अगेन आई विल सेलेक्ट पेंसिल। यहाँ पे पेंसिल का कलर भी आपको दिया हुआ है, तो आई एम यूजिंग अगेन रेड। ठीक है, नहीं ब्लू यूज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे विड्थ भी दिया हुआ है कि आप एकदम पतला वाला लाइन यूज करना चाहते हैं या थोड़ा मोटा, तो मैं मीडियम वाला 3rd नंबर वाला यूज कर रही हूँ। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट 7.7% है, तो फिंगर से अपने जैसे ही आप नीचे लिखेंगे ये आपका अंडरलाइन होता चला जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप अपना नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको ये जो टिक मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पे सेलेक्ट करना है। ये आपका सेव हो गया, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सेव हो गया। अब यहाँ पे जो एक ट्रिपल लाइन ऊपर में दिख रहा है, हमें करना क्या है, हमें उस पर क्लिक, अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे ये सेव अ कॉपी का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे ही हम लोग सेव अ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपको जिस भी नाम से और जिस भी लोकेशन पे सेव करना है आप इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप अपने डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना होगा, अगर आप ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एडोब एक्रोबैट का रिव्यू कि आप एडोब एक्रोबैट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं ज़ोडो की तरफ, ज़ोडो PDF रीडर एडिटर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ भी मैंने सेम PDF ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसे बड़ा कर लेती हूँ, पूरा फुल स्क्रीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे देखिए
ये जो है वो हाईलाइट करने का है, ये अंडरलाइन करने का है, क्रॉस करने का है, और ये जिगजैग करके अंडरलाइन करना है। ये कोई नोट्स लिखना है उसके लिए है, ये कोई टेक्स्ट ऐड करना है उसके लिए है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं हाइलाइटर सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगेन हाइलाइटर का 4 कलर है, पीला, आसमानी, हरा और लाल। तो यहाँ पे पीला वाला सेलेक्ट किया हुआ मैंने। स्ट्रोक देख सकते हैं, आपको जितना मोटा करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या किया हमने, अब हम लोग इसको पहले स्क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद हाईलाइट को सेलेक्ट किया। हाईलाइट को सेलेक्ट करना है तो उसी पे टैप करना होगा, डीसेलेक्ट करना है तो उसी पे टैप करना होगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और कलर सेलेक्ट कर लिया ग्रीन। अब मैंने यहाँ निर्मला सीतारमण पे जैसे ही अपना फिंगर टैप किया, ये हो गया हाईलाइट। अब कहीं भी स्क्रीन पे और टैप कर लीजिए, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगेन अगर यहाँ पे मुझे ये यूज़ करना है तो मैंने क्या किया, इस तरीके से यूज़ कर लिया। सिर्फ और सिर्फ ये आपको सेंटेंस या फिर कोई वर्ड हाईलाइट करना है, सॉरी हाईलाइट नहीं अंडरलाइन करना है, तो सीधा मैंने इस पर टैप किया। जो भी वर्ड मुझे हाईलाइट अंडरलाइन करने थे उसको हमने सिर्फ और सिर्फ फिंगर यूज़ कर रही हूँ, और कोई पेन नहीं, कोई स्टाइलस पेन नहीं, कोई पेन टैब नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मुझे ये जिगजैग करके अंडरलाइन करना है तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ को इस तरीके से करके मैंने अंडरलाइन कर लिया। सिर्फ फिंगर को टच किया, क्योंकि आपके पास टच स्क्रीन फ़ोन है, आप सीधा सीधा स्क्रीन को टच कीजिए और जहाँ तक आपको लाइन को ले जाना है वहाँ तक आपको ये इस तरीके से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ऊपर जिस तरीके से ये चल रहा है, ऊपर आपको हाईलाइट दिख रहा है कि कहाँ तक ये आपका सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया। कुछ नोट्स डालना है तो हम लोग इस नोट्स पे क्लिक करेंगे और कहीं भी टैप करेंगे तो ये यहाँ पे आपका नोट्स बन के आ जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए और सेव कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। टेक्स्ट अगर लिखना है, अब मान लेते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में हमें कुछ लिखना है, तो यहाँ पे टैप करेंगे और जो भी आपको नोट्स यहाँ पे लिखना है, सस्टेनेबल ग्रोथ के रिगार्डिंग कुछ भी लिखना है, तो वहाँ पे टैप कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगेन अंडरलाइन करने का ऑप्शन। तो आप इसे जैसे ये वाला जो है वो आपको अंडरलाइन करके दे रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये वाला क्या करेगा, ये कहीं भी आपको किसी भी जगह पे आपको हाथ से अपने लिखने का ऑप्शन देगा, ठीक है। वो लिखने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, ये वाला जो है वो सिर्फ अंडरलाइन करने का ऑप्शन देगा, ये सिर्फ अंडरलाइन करने का ऑप्शन देगा। लेकिन ये वाला जो है पेन जो है वो आपको लिखने का ऑप्शन देगा, ये आपको राइट करने का ऑप्शन देगा। अगेन आई एम राइटिंग विथ माय फिंगर। अब ये जो ऑप्शन है, ये हाईलाइट जो हुआ है, ये इरेज करने का ऑप्शन है। यहाँ इरेजर भी बड़ा छोटा है, तो इस तरीके से मैं जैसे ही करूँगी ये सब के सब इरेज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका पेन से जो आप लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही इरेज होगा, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ पे ये ऐड कर दूंगी नोट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसको सेव कैसे करना है, तो अगेन ट्रिपल डॉट पे जाएंगे। अब ट्रिपल डॉट कहाँ से जाएंगे वो भी आपको बता देती हूँ। ये जो यहाँ पे आपको ट्रिपल डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको सेव अ कॉपी का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, सेव अ कॉपी। तो अगेन वी विल प्रेस दैट, और जो भी आपको कॉपी सेव करना है उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपी, तो आपका जहाँ भी स्टोरेज है वहाँ पे आप जाके इसको सेव कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप बिना पेन टैब के, बिना स्टाइलस पेन के आप अपना पीडीएफ में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा रिव्यू, जो कि आपका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि मैम इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है प्रिंट करने में। तो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक। सो ये था फुल सेशन, जिसमें कि मैंने कोशिश किया कि आपके सारे डाउट्स जो है, सारे जो सवाल हैं उसके जवाब दे सकूं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो तो उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जहाँ पे आपको 1 से 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाता है। आप अपना डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है आगे वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक तैयारी जारी रखिए, जम के तैयारी कीजिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।